हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक नई वीडियो में। बात करने वाले हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा जो है बिहार में वन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी यानी जो है फॉरेस्ट ऑफिसर की जो है बहाली यहाँ पे निकाल दी गई है। इस पद का जो नाम है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। हिंदी में लिखा गया वनों के क्षेत्र पदाधिकारी यानी फील्ड फॉरेस्ट ऑफिसर। इस पद पे जो है आपका यहाँ पे वैकेंसी जो है रहने वाली है। ऑफिसर वाली जॉब है, परमानेंट सरकारी नौकरी है, सैलरी लेवल भी बहुत ही ज़बरदस्त है। विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 02/2025। और इसी के अंतर्गत एक और अभी कुछ दिन पहले ही बहाली आई थी एसआई प्रोविएशन में दरोगा की, यानी प्रोविएशन जो मद्य निषेध डिपार्टमेंट, उसमें जो है दरोगा की बहाली आई थी, मद्य निषेध दरोगा। तो इसी तरह से ये भी बहाली आपकी रहने वाली है। और ये बहाली रहने वाली है जो कि आपका वन विभाग में, बिहार के जो वन विभाग होते हैं उसके अंदर जो है आपको अधिकारी बनने का मौका है। इसमें भी ग्रेजुएशन पर्सन जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे और इसमें एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा। कोई दौड़ वगैरह नहीं है, इसमें भी आपको जो है बिना दौड़ के आधार पे चयन यहाँ पे होने वाला है। तो काफ़ी शानदार भर्ती। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, कहाँ से नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे ताकि आप पूरी इन्फॉर्मेशन को समझ सके। ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए bpssc.bihar.gov.in, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन आया हुआ है। और मैं आपको भी दिखाया था नोटिफिकेशन का, जहाँ से हमने डाउनलोड किया। ये देखिए बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, इसके अंतर्गत जो है ये बहाली आपकी जो है निकाली गई है। आप आएंगे यहाँ पे होम पेज पे, तो होम पेज पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे प्रोविएशन डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे, फायर सर्विस की बहाली यहाँ पे आती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिक्सलेनियस है, तो आपको यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे तो 29 अप्रैल के डेट में अभी जो ये डेट आया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। इसमें जो है इन इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट की जो है बहाली यहाँ पे निकाली गई है, यानी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इसकी जो है यहाँ पे बहाली आपकी निकाली गई है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रोविएशन डिपार्टमेंट में बहाली निकाली गई थी, मद्य निषेध विभाग में एसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर की बहाली थी प्रोविएशन में। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना के आप लोग बताया था फॉर्म कैसे भरना है। चलिए इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन को समझते हैं, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी वगैरह रहती है। तो पहले ऊपर में बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 1 जून आपका रहने वाला है। 1 जून तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे पद का नाम है वनों के क्षेत्र पदाधिकारी यानी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की बहाली है। लेवल 6 की सैलरी है, 35,400 लेकर 1,12,400 सैलरी आपको देखने को मिलेगा। 24 पदों पर बहाली आपकी यहाँ पे रहने वाली है। इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी जो है 60 से 70 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी इन हैंड आपकी रहने वाली है। यहाँ पे आपको बताया गया इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन ये जो है यहाँ पे जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन जो आवेदन भरे जाएंगे वो 1 मई से आपका प्रारंभ किया जाएगा, यानी 1 मई से लेकर 1 जून तक आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करेंगे। एक फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस हम जो है 1 मई को लेकर आएंगे, कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ बोला गया है कि जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं इस पद के लिए वो ऑनलाइन आवेदन जो है फॉर्म भरेंगे और अभ्यर्थी एक मात्र ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही फॉर्म भरना है। डबल फॉर्म भर देंगे तो दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा जो है बताया गया है उस रूल के बारे में, रिक्रूटमेंट रूल जो होता है। अब यहाँ पे आवेदन के लिए पात्रता बोला गया। फॉर्म कौन भर सकता है, तो महिला, पुरुष और थर्ड जेंडर तीनों लोग ही फॉर्म भर सकते हैं। इंडियन होना चाहिए, मतलब अदर स्टेट वाले भी फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। अब यहाँ पे आप आगे देखना होगा कि जनरल में यूआर में कितने सीटों को रिजर्व किया गया है, बीसी में कितना सीट है, ईबीसी में कितना सीट है, अब आगे देखने में पता चलेगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 1/1/2025 तक, मतलब आपका क्वालिफिकेशन 1/1/2025 तक जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब इसमें देखिए क्या क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिकी शास्त्र जो भौतिकी शास्त्र होता है, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान में से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री अथवा कृषि स्नातक, वाणिज्य एवं अभियंत्रण में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक की डिग्री धारण होना चाहिए। मतलब ये जितने विषय आपके लिखे गए हैं ना, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे जितने भी विषय लिखे गए हैं, इस विषय में से किसी एक विषय से अगर आपने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री भी है, मैथ है, गणित, यहाँ पे भौतिकी यानी जो है आपका फिजिक्स है, वनस्पति विज्ञान भी है, मतलब जूलॉजी है, बॉटनी है, ये भी अगर है तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो है ये बॉटनी और जूलॉजी, यानी जूलॉजी वाले ही सिर्फ फॉर्म भरेंगे, बॉटनी वाला यहाँ पे नहीं दिया गया है। और सांख्यिकी भी अगर आपने पढ़ाई किया हुआ है तो भी भर सकते हैं। जंतु विज्ञान से भी अगर आप पढ़ाई किया तो भी फॉर्म भर सकते हैं। कोई एक विषय आपका होना चाहिए, अथवा आपने कृषि से स्नातक किया तो भी फॉर्म भर सकते हैं। वानिकी से भी अगर आपने किया हुआ है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, अथवा अभियंत्रण में किसी भी मतलब विषय से आपने जो है यहाँ पे स्नातक किया हुआ तो फॉर्म भर सकते हैं। तो इस विषय में से कोई एक विषय आपका होना चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा यहाँ पे जो है 21 ईयर्स रखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/1/2025 को आपका जो है मैट्रिक अथवा समकक्ष के जो आधार पे होता है उसमें 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे बोला गया, आप देख सकते हैं
37 वर्ष रखा गया है, जो कि सामान्य कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनके लिए, और सामान्य कैटेगरी की अगर महिला है तो उनका उम्र 21 से लेकर 40 वर्ष रखा गया है। बीसी ईबीसी महिला पुरुष दोनों के लिए आपका 21 से लेकर 40 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। एससी एसटी महिला पुरुष के लिए 21 से लेकर 42 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है। इसकी वजह से शारीरिक मापदंड की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊंचाई यहाँ पे बोला गया है, तो जनरल के लिए और बीसी के लिए और ईबीसी के लिए और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे देखेंगे पुरुष के लिए स्पेशली 163 सेंटीमीटर आपकी जो है न्यूनतम हाइट यहाँ पे रखी गई है, और अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष के लिए स्पेशली 152.5 सेंटीमीटर रखी गई है। और यहाँ पे जनरल वर्ग यानी जनरल यूआर और बीसी ईबीसी एससी एसटी महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी हाइट रखी गई है, और अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए आपकी हाइट 145 सेंटीमीटर रखी गई है। तो हाइट में भी काफ़ी ज़्यादा जो है आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो आप देख सकते हैं मिनिमम हाइट यहाँ पे रखा गया है। अब इसमें से जो भी आपका कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग देखेंगे और उस हाइट के आप हैं तो फॉर्म भरेंगे। पुरुषों के लिए यहाँ पे सीना भी मापी होती है, जिसमें बोला गया है बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84 होना चाहिए। ये जनरल के लिए बीसी ईबीसी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए यहाँ पे हाइट रखा गया है। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी, और यहाँ पे किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर के लोग होते हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया। लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, शारीरिक समर्थन परीक्षण यहाँ पे सिर्फ होता है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या होता है। अब यहाँ पे देखेंगे शारीरिक समर्थन परीक्षा आगे हम बता देंगे। पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, एक आपको जो है लिखित परीक्षा होगा जिसमें बोला गया है कि प्रश्न पत्र यहाँ पे आपको बताया गया है कि 50 बहुविकल्प प्रश्नों का 100 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करना होगा। फिर आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, यानी 2 प्रश्न पत्र आपके होंगे रिटन एग्जाम के दिन। एक में आपका हिंदी रहेगा 50 अंकों का, जिसमें 30 अंक प्राप्त करना आपको जरूरी है न्यूनतम पासिंग के लिए। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र में आपका जो है सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दे, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच परीक्षा, कुल 100 बहुविकल्प प्रश्न होंगे और ये 300 अंकों का होगा। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए 0.3 अंक जो है आपके काट लिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं तो वैकेंसी के 6 गुना अभ्यर्थियों का यहाँ पे जो है चयन किया जाएगा मेधावार, मतलब जो कैटेगरी वार होता है उसके अनुसार। इसके बाद से साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में उम्मीदवारों को संपूर्ण व्यक्तिगत वनों के क्षेत्र में पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता आंकी जाएगी, यानी एक इंटरव्यू भी यहाँ पे कंडक्ट करा जाएगा जो कि 50 अंकों का होगा। अब यहाँ बोला गया संस्कार में प्राप्त अंकों को लिखित परीक्षा के प्राप्त अंक को जोड़ा जाएगा तथा दोनों के योग के आधार पर अंतिम मेधा सूची बनाई जाएगी। यानी जो पेपर 2 है ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको बस इसमें 30 अंक लाना है, वो पास हो जाएंगे। लेकिन ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र है इसके आधार पर और जो आपका इंटरव्यू होगा इसके आधार पर एक अंतिम मेधा सूची बनेगा और उसके आधार पर आपका जो है फाइनल मेरिट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। इसके बाद आता है शारीरिक समर्थता परीक्षण। अब सत्कार के लिए आमंत्रित उम्मीदवारों के लिए बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी यानी भारतीय सेवा संबंध नियम 2013 के नियम जो इतना के अनुसार शारीरिक समर्थता परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा। यानी जो इंटरव्यू में और रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होता है उनको एक शारीरिक समर्थता परीक्षा भी देना होगा, जिसमें बोला गया है कि यहाँ पे सभी कोटि पुरुष के लिए 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय 4 घंटे आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी सफल घोषित हो जाएंगे। और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर जो है पैदल चलना है 4 घंटे में। तो ये आपको जो है नॉर्मल एक क्वालिफिकेशन है, बस आपको पैदल ही चलना है। चिकित्सा इसके वजह से परीक्षण होगा, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे जो है करना होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको इतना बस चल देना है, समझ रहे ना। इसके वजह से चिकित्सा माप होगा और फाइनल मेधा सूची आपका यहाँ पे तैयार होगा। तो अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा और सत्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर यहाँ पे जो है किया जाएगा। देख रहे ना। तो 2 ही इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, रिटन एग्जाम और जो आपका इंटरव्यू है 50 मार्क्स का, ये 300 मार्क्स का है, और आपका जो इंटरव्यू है वो आपका जो है 50 मार्क्स का। इसी के आधार पर आपका फाइनल मेरिट तैयार होने वाला है। और ये जो आपका शारीरिक समर्थता परीक्षण है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। समझ में आ गया। तो काफ़ी शानदार भर्ती है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे फॉर्म जरूर भरिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है अनारक्षित में मात्र जो है कोटिवार कुल रिक्तों की संख्या बताई गई है 2 है। अनुसूचित जाति के लिए 10 सीटों का रखा गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीट है, और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए कोई सीट नहीं है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट रिजर्व है। इस तरह से 24 पदों पर बहाली आपकी जो है निकाली गई है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा। आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे आरक्षण आपका लागू होगा, जो बिहार के निवासी उन्हीं को यहाँ पे दिया जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग इस भर्ती के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन समझे होंगे। बाकी जैसे ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा हम आपको एक अलग से जो है फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस आपको बता देंगे। अब हम थोड़ा सा आपको फी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता देते हैं, वो आप यहाँ पे देख लीजिए कि फॉर्म भरने का जो शुल्क है वो आपका कितना रुपया लगने वाला। अगर आप एनसीएल जैसे जनरल से आएंगे तो कोई जाति सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, SC ST से आएंगे तो जाति सर्टिफिकेट लगेगा, BC से आएंगे तो अपना NCL सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा फॉर्म भरते समय। तो वो लोग आप बनवा लेंगे जो भी BC से आते हैं। तो बाकी आवेदन शुल्क यहाँ पे आपको देख लेते हैं किधर दिया है, ये रहा फ्रेंड्स आवेदन शुल्क। 700 रुपये आवेदन शुल्क है। जो भी कैंडिडेट्स मतलब जनरल से आता है
या BCBC से आता है, EWS से आता है, उनको 700 रुपये आवेदन शुल्क है। और बाकी जो कैटेगरी जैसे कि SC ST हैं या सभी कोटि की महिला हैं, उनको जो 400 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पे आपको देना होगा। तो ये इसका आवेदन शुल्क है। आई होप आप लोग समझोगे इस भर्ती के बारे में। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, आप हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।